यूनाइटेड नेशन कमेटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी, ये सीडीपी रिसेंटली न्यूज़ में थी, ये क्या है? या फिर डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज कौन डिक्लेयर करता है, और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज से स्टेटस कौन इंक्रीज करता है? इन सारे सवालों का जवाब हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। पहले जानते हैं कभी न्यूज़ में क्यों है ये यूनाइटेड नेशन कमेटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी। अभी इसने क्या किया है, इसने रिकमेंड किया है, क्या रिकमेंड किया है, क्या सिफारिशें दी हैं इसने? बांग्लादेश टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, कि बांग्लादेश को जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में है, इसको बांग्लादेश को रिमूव किया जाए इस कैटेगरी से, क्योंकि इसका स्टेटस इंक्रीज हो गया। इससे पहले आप जानिए, देखो जो 3 टाइप्स की कंट्रीज होती हैं, एक डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड मतलब विकसित देश, जैसे यूके हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, मतलब यूएसए हो गया, अमेरिका हो गया, तो ये डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में आती हैं। और हो गया जी जैसे डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज कौन सी होती हैं? जैसे इंडिया हो गया जी, चाइना हो गया, ब्राज़ील हो गया, ये डेवलप्ड कंट्रीज में आते हैं जी। डेवलपिंग कंट्रीज में मतलब विकासशील देश, इन्हें इमर्जिंग इकोनॉमीज भी बोलते हैं। इमर्जिंग इकोनॉमीज, इमर्जिंग इकोनॉमीज, ये मतलब थोड़ी इनसे पुअर होती हैं डेवलप्ड कंट्रीज से। और जो ये है जी थर्ड कैटेगरी, ये होती है जी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, जो पुअर कैटेगरी में आती हैं जी, पुअर कंट्रीज होती हैं ये। तो बांग्लादेश अभी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री में है जी, इस कैटेगरी में। तो जो सीडीपी है, इसने कहा जी इसको रिमूव किया जाए इस कैटेगरी से। क्यों कहा इसने? क्योंकि ये क्राइटेरिया फुलफिल करती है कौन से? जैसे पर कैपिटा इनकम इसकी इंक्रीज हो गई है, ह्यूमन असेट में इंक्रीज हो गया जी, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल वनरेबिलिटी इंडेक्स है जो उनमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो ये जो है जी सेकेंड टाइम कंजिक्यूटिवली इसने क्या है, रिकमेंड किया है 2018 से सीडीपी ने, यूनाइटेड नेशन की जो ये कमेटी है जी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी, जो ये है इसने सेकंड टाइम क्या है, रिकमेंड किया है, सिफारिश की है कि बांग्लादेश को रिमूव किया जाए एलडीसी से। ये किसके बेस पे करती है जी सीडीपी, यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑफ डेवलपमेंट पॉलिसी? ये जी देखती है 3 क्राइटेरिया के बेस्ड पे, जो हमने अभी डिस्कस किए। कौन कौन से? एक तो पर कैपिटा इनकम, देखती है कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है जी, मान लो आप एवरेज इनकम मान लो इसको, एवरेज इनकम। एवरेज इनकम का मतलब है जी जितना कंट्री टोटल इनकम, जितनी कंट्री की इनकम है, मतलब उस कंट्री के लोग जितना पैसा कमाते हैं उनकी टोटल इनकम, अगर उसे डिवाइड कर दें हम किससे, टोटल पॉपुलेशन से, टोटल पॉपुलेशन से, तो ये निकल जाएगी पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम, कि एक आदमी उस देश में कितना रुपए कमाता है हर साल में। तो एक साल की इनकम देखी जाती है जी, पर ईयर की इनकम, एवरेज इनकम। तो देखते हैं वो बांग्लादेश की इंक्रीज हुई है नहीं। दूसरा जी ह्यूमन असेट इंडेक्स जी, इसमें देखते हैं एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ है, या फिर और क्राइटेरिया जी, जैसे उसकी जो क्या है सैनिटेशन वगैरह जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, या फिर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, ये सारा उसमें देखते हैं जी, इंडेक्स जारी होती है। एक होती है जी तीसरी इकोनॉमिक वनरेबिलिटी इंडेक्स। तो इन तीनों इंडेक्स में, और ये इनकम है पर कैपिटा इनकम है जी, अगर इनमें सुधार देखने को मिला है तो सीडीपीए रिकमेंड करती है किसी भी कंट्री को कि इसका स्टेटस है जो एसएलडीसी से हटा के इंक्रीज कर दिया जाए, डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी में लाया जाए। तो कंट्री को क्या है, कम से कम कंट्री मस्ट अचीव एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 क्राइटेरिया एट 2 कंजिक्यूटिव ट्राइएनियल रिव्यूज टू बी कंसिडर्ड फॉर ग्रेजुएशन। अगर कंट्री को लीस्ट डेवलप कंट्रीज से इंक्रीज किया जाता है जी, इस स्टेटस को हटाया जाता है, तो कम से कम उसे 2 क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है इनमें से, या तो पर कैपिटा ह्यूमन असेट इंडेक्स, या इन दोनों में से कोई सा एक सा, या इन दोनों में से, मतलब 2 क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है कम से कम कंजिक्यूटिवली ट्राइएनियल के लिए। मतलब ट्राइएनियल का मतलब है 3 साल में जो एक बार होती है कोई चीज़, मतलब 3 साल के लिए लगातार, फिर अगले 3 साल के लिए लगातार, मतलब 2 कंजिक्यूटिव ट्राइएनियल के लिए इसे फुलफिल करना पड़ेगा ये इनमें से तो कोई 2 क्राइटेरिया, तभी उसे एलडीसी की कैटेगरी से उसका क्राइटेरिया इंप्रूव किया जाता है। तो ये प्रपोजल रखती है जी जो सीडीपी है, यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन डेवलपमेंट पॉलिसी, ये अपना प्रपोजल रखती है किसको, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल को, इकोसोक को देती है। और इकोसोक बाद में उसे देख के हाँ ये सही है इसका क्राइटेरिया, तो फाइनली अप्रूवल कौन देता है जी, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या है, फाइनल अप्रूवल देती है जी। तो ये क्या है, इसने फाइनली अप्रूव्ड भी किया जी, सितंबर ये 2021 में अप्रूव देगी, अगर अभी ये इकोसोक क्या है इसे भेज देगी यूएनजीए के पास। तो फाइनल अप्रूवल कौन देता है एलडीसी कैटेगरी के स्टेटस को डेवलप करने के लिए, ये आपको याद रखना है, यूएनजीए। अब इसके से पहले आप ये समझो, अगर आपको नहीं पता तो यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन होते हैं जी, कौन कौन से होते हैं 6 ऑर्गन? एक तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, एक होता है जी यूएनजीए, एक होता है जी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी, एक होता है आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल, अभी इसका काम नहीं है जी, खत्म हो गया ट्रस्टीशिप काउंसिल का इसका।
और एक होता है जी आपका इकोसॉक, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, 4 हो गए जी। एक होता है आपका सेक्रेटेरिएट और एक होता है जी आपको आईसीजे, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इनमें से क्या है, जो यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन डेवलपमेंट पॉलिसी है सीडीपी, ये किसको रिपोर्ट करती है, इकोसॉक को। अगर किसी कंट्री को एलडीसी से हटाना है तो एलडीसी को फिर हटाना है तो फाइनल अप्रूवल कौन देता है, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब इसके इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं जी, क्या प्रभाव पड़ता है अगर एलडीसी से हटा देंगे किसी कंट्री को। देखो जी, इसका पड़ता है, ये इफेक्ट पड़ता है कि जो भी प्रेफरेंशियल प्रोविजन होती थी एक्सपोर्ट में, या फिर सब्सिडी मिलती थी, किसी कंट्री देता था अपनी एग्रीकल्चर में सब्सिडी देता था, या फिर उसकी जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज है, मतलब अभी अभी इंडस्ट्रीज बनी है ताज़ा, न्यू इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको जो मिलता था जी इंसेंटिव मिलता था या सब्सिडी मिलती थी, उनसे क्या है, अगर ये एलडीसी कैटेगरी से हट जाती है तो ये सारी जो कैटेगरी हैं एक्सपोर्ट में उसे प्रमोशन मिलता है या सब्सिडी मिलती है वो कम हो जाती हैं। तो इस तरह से क्या है, एक और इम्पैक्ट पड़ता है जी, कौन सा, कि जो एफडीआई होती हैं जी, क्योंकि इसका स्टेटस इंक्रीज हो जाता है एलडीसी से लेकर डेवलपिंग कंट्रीज में, यानी कि उसकी कंट्री की जो कंडीशन है वो इंक्रीज हुई है, तो जो एफडीआई होती हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर की कंपनियां वहाँ पे आना शुरू हो जाती हैं, तो वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहती हैं, ये इससे इम्पैक्ट पड़ता है जी। अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं जी, कमेटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी, ये क्या है जी, ये सब्सिडायरी बॉडी है किसकी, हमने जाना जैसे यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल की, और ये एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। ये फंक्शन क्या करता है जी, ये प्रोवाइड करता है, जो सीडीपी की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन डेवलपमेंट पॉलिसी, टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंट एडवाइस टू द काउंसिल ऑन द डेवलपमेंट पॉलिसी इश्यूज़। जो डेवलपमेंट पॉलिसी इश्यूज़ होते हैं जी, विकास से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं उन पे क्या है, ये रिकमेंड करता है जी, सिफारिशें देता है, एडवाइस देता है, किसको, इंडिपेंडेंस एडवाइस देता है, इकोसॉक को देता है ये। कमेटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसाइडिंग, ये डिसाइड करती है जी, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कमेटी, ये जी एलडीसी, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनको कंसिडर करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। कमेटी के 24 मेंबर होते हैं जी, इसके यूनाइटेड नेशन जो सीडीपी है, कमेटी ऑन डेवलपमेंट पॉलिसी, इसके 24 मेंबर होते हैं। इसको नॉमिनेट कौन करता है, इसे नॉमिनेट करता है जी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल। इसे नॉमिनेट का मतलब है जी नामांकित, नाम कौन देता है कि इसको मेंबर बनाया जाए सीडीपी का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल। और अपॉइंट कौन करता है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, इकोसॉक करता है। कितने साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए, फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स के लिए अपॉइंट करता है जी इकोसॉक। और रिकमेंड कौन करता है, नॉमिनेट कौन करता है, ये याद रखना आपको। अब ये जी इसमें क्या है, अगर बांग्लादेश को मान लो अभी दिया गया, अगले 3 साल दिए जाते हैं जी किसी एलडीसी कंट्री को ट्रांजिशन होने में। मान लो एलडीसी कंट्री है अभी बांग्लादेश, इसको ट्रांजिशन होने में, डेवलपिंग कंट्रीज में ट्रांजिशन होने में अगले नेक्स्ट 3 ईयर दिए जाते हैं। लेकिन बांग्लादेश को क्या है, 5 साल दिए गए हैं 2026 तक। 2021 में अभी ये अप्रूवल दिया है जी, और 2026 तक, मतलब 2026 तक, 2026 तक इसे टाइम दिया है। इसे इतना टाइम क्यों दिया है, क्योंकि कंट्रीज़ को सिर्फ 3 साल दिया जाता है जी, 3 ईयर्स दिया जाता है। इसको इसलिए दिया जी कोरोना की वजह से, पेंडेमिक की वजह से, कोरोना जो पेंडेमिक आई है उसकी वजह से इसको टाइम दिया है बांग्लादेश को कि आप अपने अगले 5 साल में ये प्रोसेस पूरा करो, और एलडीसी से हटा के आपका स्टेटस कर दिया जाएगा डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था जी। एक चीज़ और बची है, कौन सी, कि आपको ये और बताना था कि डेवलपिंग कंट्रीज, जो हमने स्टार्टिंग में कहा डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज, ये कौन डिक्लेयर करता है, ये कंट्री खुद डिक्लेयर करती हैं जी, कौन डेवलपिंग कंट्रीज है रहेगा कैटेगरी में और कौन डेवलप्ड कंट्रीज में रहेगा। तो डेवलपिंग कंट्री को रहना है इस कैटेगरी में, या फिर डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में रहना है, ये खुद कंट्री डिसाइड करती है अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बेस पे। जैसे देखती है जी पर कैपिटा इनकम कितनी है, एजुकेशन कैसी है जी, लिटरेसी रेट कैसा है उसमें कंट्री में, और स्कूलिंग का क्या क्राइटेरिया है जी, ये सब देखती है इसमें। तो कंट्री, ये याद रखना है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड नहीं करती है कौन डेवलपिंग कंट्रीज़ में रहेगा और कौन डेवलप्ड कंट्रीज़ में, खुद कंट्री खुद डिसाइड करती हैं ऑन इट्स ओन। तो इस लेक्चर में इतना ही जी, अब मिलेंगे किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इंतज़ार।